Good morning students. In this video we will see how to find square root of a number. So एक सिंपल मेथड जो कि हम 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. सपोज मुझे 16 जो है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. सो हम यहाँ क्या करते थे, डिवाइड करेंगे. सो 2 से डिवाइड किया, दिस इज फैक्टर मेथड. So we get 8, again divide by 2, we get 4, again divide by 2, then 2, now 2 and 2. अब हम जो है 2 डिजिट्स जो है लेके उनके पेयर बनाते हैं. सो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना. टेक 1 डिजिट या 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर. सो यहाँ से 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया, वी गेट 4. सो 4 जो है स्क्वायर रूट होगा किसका, 16 का. सिमिलरली सपोज हमें 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. Then 36 divided by 2 we get 18, again divide by 2 9, now divide by 3 3, now divide by 3 1. So एक पेयर हमारे पास ये बना, एक पेयर ये. So 2 into 3 equals to 6. 6 is the square root. ठीक है. सो ये मेथड था हमारा जो है फैक्टर मेथड, जो कि हम प्रीवियस जो क्लासेस थी हमारी 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड उसमें पढ़ चुके हैं. अब जो है इस क्लास में 10th में जो है वैदिक मैथमेटिक्स से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे. सो वैदिक मैथमेटिक्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड एंड सेकंड वन इज द्वंद्व योग मेथड. सेकंड वन इज द्वंद्व योग मेथड. सो उससे पहले हमें एक जो टर्म है वो समझनी है, परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मीन्स एक ऐसा नंबर जिसका कि एग्जैक्ट जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाए. ठीक है. जैसे 16 है, ईयर 16. सो 16 का स्क्वायर क्या हुआ, 4. 36 है, इसका स्क्वायर 16 जो है उसका स्क्वायर रूट कितना हुआ, 4. नाउ 36 है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 6. सो कंप्लीट जो है एग्जैक्ट हमें 4 और 6 मिलेगा. सो दीज 16 एंड 36 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब हम बात करें 20. सो अगर हम 20 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, सो देखिए 2 से डिवाइड किया, देन वी गेट हियर वी गेट 10, अगेन डिवाइड बाई 2 वी गेट 5, नाउ डिवाइड बाई 5, सो वी गेट 1. यहाँ एक तो पेयर बना, सो पेयर से तो 2 लिया. यहाँ इसका पेयर नहीं बना 5 का, सो जिसका पेयर नहीं बना उसको हम रूट में लिख देते हैं. सो इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 2√5. 2√5. सो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो रूट में आ रही है. सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. सो हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स है उनमें जो दोनों मेथड हैं ये तभी यूज में आएंगे जबकि जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो. क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो सबसे पहले हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? सो देखिए, उससे पहले मैं एक बात करता हूं, बीजांक. सो बीजांक ऑफ ए नंबर. बीजांक ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है उसका बीजांक क्या होता है? सपोज मेरे पास 39 नंबर है. ठीक है. इसका बीजांक क्या होगा? सो बीजांक मीन्स जो डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कीजिए. सो 3 + 9, सो वी गेट 12. ठीक है. और तब तक ऐड कीजिए जब तक कि आपको सिंगल डिजिट में आंसर नहीं मिलता. किसमें? सिंगल डिजिट में. सो यहाँ देखिए हमारे पास 2 डिजिट्स थे. सो सपोज मैं बात करता हूँ 5. सो 5 का बीजांक तो 5 ही होगा. 5 का बीजांक क्या होगा? 5, क्योंकि एक ही डिजिट है. सो अगर जो हमारे पास नंबर है वो सिंगल डिजिट में है, सो वो ही उसका बीजांक होगा. नाउ हम बात करते हैं इस 39 की. सो यहाँ 2 डिजिट्स है, देन ऐड 3 + 9. 39 जो है इसमें ऐड कीजिए 3 + 9 वी गेट 12. अगेन हमारे पास 2 डिजिट्स में है. सो अगेन इन डिजिट्स को सम कीजिए. सो 1 + 2 वी गेट 3. सिंगल डिजिट में हमारे पास वैल्यू आ गई. सो 39 का बीजांक क्या होगा? 39 का बीजांक हमारे पास होगा 3. इसी तरीके से मैं बात करूँ 4 8. सो ऐड कीजिए, 2 डिजिट्स में है, ऐड कीजिए 4 + 8 इक्वल्स टू 12. 4 + 8 12. अगेन 2 डिजिट्स में, सो 1 + 2 अगेन वी गेट 3. सो 2 और मोर नंबर्स का बीजांक जो है वो सेम हो सकता है. ठीक है.
जैसे यहाँ 39 का भी 3 था, 48 का भी 3 है। अब हम बात करते हैं 2 5 9 8 3 4 1, इसका बीजांक बताना है। सो देखिए सम करेंगे डिजिट्स का। सो 2 + 5 वी गेट 7, 7 + 9 वी गेट 16, 16 + 8 वी गेट 24, + 3 27, + 4 31, + 1 32, सो वी गेट 32। हमारे पास 2 डिजिट्स में है, सो अगेन इनका ऐड करेंगे, 3 + 2 वी गेट 5। सो 5 इज द बीजांक ऑफ दिस नंबर। ठीक है, ये होता है बीजांक। सो अब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी नंबर है, सपोज 1 है, एक बार देखिए इंपॉर्टेंट थिंग है 1, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं देन वी गेट 1, फिर 2 का स्क्वायर वी गेट 4, 3 का स्क्वायर वी गेट 9, 4 स्क्वायर वी गेट 5, 6 स्क्वायर वी गेट 36, 7 स्क्वायर वी गेट 49, 8 स्क्वायर वी गेट 64, 9 स्क्वायर वी गेट 81। ठीक है, सो अब देखिए कोई भी नंबर है हमारे पास, यहाँ अगर जो ये जो नंबर है हमारे पास, इनके जो यूनिट डिजिट के नंबर हैं, अगर मैं उनको देखूं, सो मेरे पास मिला 1, देन 1 के बाद वी गेट 4, देन वी गेट 5, 1, देन 4, देन 5, नाउ 6 एंड 9। ठीक है, सो इनके अलावा जो डिजिट्स जो हमारे पास बची, ये डिजिट्स तो हमारे ये हो गए, इनके अलावा हमारे पास रहा 2, 3, 4 5 6 7 एंड 8। सो पहली चीज ध्यान दीजिए, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट्स ये होगा, या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो, चलिए एक बार यही बात करते हैं, सो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, सपोज ये कोई नंबर है, सो इसका जो यूनिट डिजिट है दैट इज 8, यहां से आ रहा है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100% नहीं होगा बिना चेक किए ही। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे सपोज ये हुआ, अब यहां यूनिट डिजिट जो है इनमें से है, सो अगर हमारे पास देखिए इनमें से यूनिट डिजिट है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 100%, लेकिन अगर यूनिट डिजिट इनमें से है, सो हम कंफर्म नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। यहां दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, लेकिन कंफर्मेशन यहां से तो हमें 100% मिलेगा कि जिनकी यूनिट डिजिट ये है 2 3 7 8, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर बीजांक, अच्छा उसके बाद लास्ट में कोई भी नंबर है 2 7 8 9 6, अगर उसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो है राइट हैंड साइड से, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट क्या है 0, सो लास्ट से आप 0 काउंट कीजिए। अगर 0 इवन नंबर में है एक साथ, तब तो सॉरी, अगर जो 0 है वो ओड नंबर में है, जैसे ये वाला सिर्फ एक ही 0 है लास्ट में, यहां 3 zeros हैं, सो यहां 1 0, यहां 3 0, ओड नंबर है, यहां तो अकेला एक ही टाइम 0 है, यहां 3 टाइम 0 है। यहां हम बात करें, यहां पे 5 टाइम्स है, सो अगर ओड नंबर में 0 है लास्ट में, सो वो भी 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में इवन नंबर में जीरोज हैं, जैसे ये वाला है, सो यहां कितने 0 हैं 2 टाइम्स, कितने 0 हैं 4 टाइम्स, इवन नंबर में 2, यहां 4 इवन नंबर में है, सो हम ये यहां हमें ये नहीं पता होगा या नहीं होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर उसका यूनिट डिजिट इनमें से हुआ, यूनिट डिजिट इनमें से हुआ, सो दोनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं हो। सिमिलरली अगर लास्ट में जीरो जो हैं वो इवन नंबर में है, सो हम हो भी सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो।
लेकिन अगर 0 जो है ओड नंबर में है या इनमें से कोई डिजिट है, सो 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड थिंग हम बात करें जो बीजांक है, बीजांक, सो अगर बीजांक जो है 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8, अगर बीजांक ये है 2 3 5 6 8, अगर बीजांक ये है तो भी वो नंबर 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनके अलावा अगर बीजांक है जैसे 1 4 7 एंड 9, सो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, सो ये कुछ आगे की क्लासेज जो हैं उनमें ये रूल काम में आता है। कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो आपको यहाँ चेक करना है कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर जो है अभी हमने लिखा था वो होगा या नहीं होगा, जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं हम डिवीजन मेथड की। ठीक है, डिवीजन मेथड का, तो सपोज मेरे पास एक नंबर है 4 4 7 3 2 2 5। ठीक है, एक तो मुझे इसका जो है, पहले हम बात करें आज डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड से मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। और एक सपोज कीजिए आप कोई भी नंबर जैसे 6 8 8 9। ठीक है, ये हमारे पास 2 नंबर हैं, इनका जो है हमें परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो कैलकुलेट करना है। सो देखिए स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट में हम RHS साइड से 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका पेयर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो ठीक है, अकेला रह गया तो ठीक है। मीन्स 1 2 3 4 एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड दिस इज फोर्थ। सो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा उसमें हमारे पास 4 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे? 4 डिजिट्स। सो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। डिवीजन मेथड्स में हम यहाँ लिखते हैं और देखिए इधर से ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये वाला। ठीक है, अब आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लाई उसी नंबर से करूं। सो मेरे पास जो फर्स्ट पेयर है 4, या तो 4 हो या उससे कम हो। जैसे मैं 1 को सेलेक्ट करता हूं, सो 1 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 1। 2 4 से अभी लेस है, देन फिर हम सेलेक्ट करते हैं 2, देन 2 सेलेक्ट किया तो 2 को 2 से ही करना होगा। 4 एग्जैक्ट सेम है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। देखिए जो भी नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसे हम 3 टाइम्स लिखना होगा। एक नंबर यहाँ लिखा, एग्जैक्ट हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सो 2 × 2 वी गेट 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई वी गेट 4। इसमें से माइनस करेंगे, सो 4 - 4 वी गेट हियर 0, वी गेट हियर 0। ठीक है, उसके बाद हमेशा यहाँ पेयर में जो नंबर लिखेंगे, किसमें लिखेंगे? पेयर में। सो अगला पेयर क्या है? 4 7। मैं यहाँ लिखूंगा 4 7। अब देखिए जो हमारे पास ऊपर है, जो हमारे पास ऊपर कितना 2, उसका डबल करके यहाँ लिखना है। सो 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। और इधर से एक डिजिट को तो छोड़ दीजिए। क्या करना है? एक डिजिट को छोड़ देना हमें। 7 को मैंने छोड़ दिया, मेरे पास क्या रहा है यहाँ 4। सो क्या रहा 0 4। अब इस 4 में इस 4 से डिवाइड करना है, जैसा डिवीजन हमें पता होता है। सो 4 को 4 से डिवाइड करूँ देन कितने टाइम्स? 1 टाइम। सो देखिए यहाँ 1 लिखना होगा, यहाँ 1 लिखना होगा और यहाँ 1 लिखना होगा और इनटू। ठीक है, नाउ 41 × 1 वी गेट 41।
सो माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 1 वी गेट 6, 4 माइनस 4 0, सो वी गेट 6। अब जो है अगला पेयर हम लिखेंगे यहाँ, सो वी गेट 3 2। अब देखिए जो डिजिट हमारे पास यहां तक हो चुकी 21, उसका डबल कीजिए, 21 का डबल 42, सो हमने यहां लिखा 42। अब वही एक डिजिट तो छोड़ दीजिए, यहां छोड़ दिया हमने, सो हमारे पास क्या रहा 63, क्या रहा 63। 63 को डिवाइड कीजिए 42 से, सो 63 को हम डिवाइड करें 42 से, वी गेट 1 टाइम। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। सो देखिए क्या होगा, यहां 1 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां इंटू 1 लिखेंगे, सो 421 इंटू 1 वी गेट 421, माइनस कर देंगे, सो 2 माइनस 1 वी गेट 1, 3 माइनस 2 वी गेट 1, 6 माइनस 4 वी गेट 2। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास नंबर हुआ है 211, उसका डबल कीजिए, सो 422 वी गेट 422, वी गेट 422। अब क्या करेंगे, अगला पेयर लिखेंगे, सो नेक्स्ट पेयर इज 25। एक डिजिट को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा 2112। इसको आप डिवाइड कीजिए किससे, 422 से, 422। यहां अगर हम डिवाइड करें देन वी फाइंड 5, 5 2 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 वी गेट 1। नाउ 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21। सो देखिए हमारे पास यहाँ रिमेनिंग 2 रहता है, सो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो देखिए यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड कैरी 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड कैरी 1 11, सो कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 1 21। सो यहाँ जो है दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2115। 2115 is the square root of 4473225. Now come to this example. This is 6889. So यहाँ हमें इसका क्या करना है 6889. So एक पेयर ये बना, एक पेयर हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये पेयर और ये पेयर। सो यहाँ हमारे पास 68 है पेयर में, तो देखिए 5 लिया, सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, अभी इससे लेस है। 6 लिया, 6 को 6 से 36, अभी भी लेस है। देन 7 लिया, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, अभी भी लेस है। 8 लिया, 8 8 जा 64, अभी भी कम है। देन 9 9 जा 81, ज़्यादा हो गया, सो हम यहाँ क्या लेंगे 8। सो अब 3 जगह लिखेंगे 3 टाइम, एक यहाँ 8 लिखा, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ लिखेंगे। नाउ 8 8 जा 64, जो रिमाइंडर है दैट इज़ 4 यहाँ लिखा। अब अगला पेयर लिखेंगे हम 8 9, और जो 8 है उसका डबल 16। अब देखिए इस 9 को छोड़ देंगे और कितना रहा हमारे पास 48। सो इस 48 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से। 16 4 जा 3 जा 48, सो वी गेट 3 टाइम्स। सो यहाँ हम 3 लिखेंगे इंटू 3 और यहाँ 3, सो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड कैरी 4, सो रिमाइंडर इज 0। सो square root of 6889 is 83. So this is the method to find square root of a number by division method. Now consider one more example. We have to find out the square root of this number. So make the pairs with 2 digits in each pair. So एक pair, ये हमारे पास second pair, third pair, fourth pair and this is fifth pair. So यहाँ पे 100 1975 1975 716, सो
ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ, ये हमने बनाया 1 2 3, ये हमारे पास पेयर बने। सबसे पहले पेयर में हमारे पास है 10। सो ऐसा नंबर लीजिए जिससे इसी से मल्टीप्लाई करें तो या तो 10 आए या 10 से लेस हो। सो देखिए 3 इंटू 3 वी गेट 9 एंड 4 इंटू 4 वी गेट 16। सो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 लेते ही 16, ज़्यादा हो रहे हैं 10 से, सो हम क्या लेंगे 3। सो देखिए यहाँ 3, यहाँ 3 एंड इंटू 3, सो वी गेट 3 इंटू 3 वी गेट 9। सो 10 माइनस 9 वी गेट 1। 1 के बाद फिर हम पेयर लिखेंगे, सो 0 एंड 1, ठीक है। जो 3 आया उसका डबल लिखिए यहाँ 6, 3 का डबल 6, यहाँ से एक एलिमेंट एक डिजिट छोड़ दीजिए, हमारे पास रहेगा 10। 10 को डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड करना है 6 से, सो 6 1 जा 6 4, हाउ मनी टाइम्स 1 टाइम। सो देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 एंड इनटू, सो 61 इंटू 1 वी गेट 61। सो 101 माइनस 61 वी गेट 40, वी गेट 40। अगला पेयर लिखिए यहाँ 9 से 1, ठीक है। जो हमारे पास 31 आया उसका डबल कीजिए, 31 का डबल वी गेट 62। एक डिजिट यहाँ से छोड़ दीजिए, सो हमारे पास रहा 409। अब 409 को डिवाइड कीजिए 62 से, सो 6 6 जा 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 37। 9 माइनस 2 वी गेट 7, 9 माइनस 2 वी गेट 7, 10 माइनस 7 वी गेट 3। So we get 37, we get 37 and this is remainder and this is quotient. So quotient is 6. So देखिए यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 6 और इसका मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15, कैरी 1। नाउ 6 6 जा 36 एंड 1 कैरी 37। सो माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 6 वी गेट 1, 9 माइनस 5 वी गेट 2, 10 माइनस 7 वी गेट 3। सो हमारे पास 7 माइनस 6 वी गेट 1, 9 माइनस 5 वी गेट 4, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 5 वी गेट 4, 10 माइनस 7 3। सो हियर वी गेट 3 4 1। अभी हम 57 वाला जो पेयर है वो लिखेंगे, सो यहाँ लिखा 57। अब देखिए जो हमारे पास 316 है उसका डबल कीजिए, सो 316 का डबल होगा 632, 316 का डबल 632। एक एलिमेंट को यहाँ से छोड़िए आप, हमारे पास रहा 3415, डिवाइड कीजिए इससे 632 से, सो 5 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 1 16, कैरी 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31। सो 5 माइनस 0 वी गेट 5, 11 माइनस 6 वी गेट 5, 3 माइनस 1 वी गेट 2। सो कितने टाइम्स 5 टाइम्स। सो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 इंटू 5 5 जा 25 we get 2, then 5 2 जा 10 and 2 12, carry 1, 5 3 जा 15 and 1 16, carry 1, 5 6 जा 30 and 1 31। सो हमारे पास यहाँ 7 माइनस 5 we get 2, 5 माइनस 2 we get 3, now 11 माइनस 6 we get 5, 3 माइनस 1 we get 2, ठीक है। अभी हमारे पास लास्ट जो पेयर है दैट इज 16। सो ये हमने 16 लिखा, इसका डबल 3165, 3165 का डबल, सो 2 5 जा 10, कैरी 1, 6 2 जा 12 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3 एंड 2 3 जा 6। इसका डबल हुआ हमारे पास 6 3 3 0, ठीक है। डबल लिखा, एक एलिमेंट जो एक डिजिट है उसको छोड़ दें, सो हमारे पास यहाँ से रहेगा 25321, 25321। इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से 6330, 6330। सो देखिए अगर मैं इसको 4 टाइम्स करता हूँ देन 4 इंटू 0 वी गेट 0, 4 3 जा 12 वी गेट 1, 4 3 जा 12 एंड 1 13
we get 1, 4 6 are 24 and 1 25. So here we get 1. So देखिए क्या होगा, 4 कितना आया आपके पास 4. सो ये 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ. सो नाउ 4 4 जा 16 कैरी 1. सो 16, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 एंड कैरी 1 13 का 3 कैरी 1, 6 4 जा 24 एंड 1 25. So remainder 0. So in this way we can find the square root. This is division method. So square root जो ये वाले जो नंबर है 100197576 इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज 31654. 31654. सो इस मेथड से जो है डिवीजन मेथड से हम कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं. सेम इन्हीं क्वेश्चंस का हम जो है अगली क्लास में द्वंद्व योग जो है ये वाला द्वंद्व योग मेथड इससे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे.